दलितों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों, वंचितों की जितनी दुर्गति इस दौर में हुई है उतनी पहले कभी नहीं हुई। लेकिन विकल्प क्या है? क्या वामपंथ को इस समय विकल्प बनकर नहीं आना चाहिए? वो टीना फैक्टर, तो फिर भैया विकल्प क्या है? देखिए, विकल्प है, सबसे पहले जरूरी ये है कि आप वैकल्पिक राजनीति करना शुरू करें। लोग कहते हैं कि जो है पॉलिटिक्स में अल्टरनेटिव क्या है। पॉलिटिक्स में अल्टरनेटिव कभी नहीं होता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में और स्ट्रक्चर में कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से ही नया स्पेस क्रिएट किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग जब बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए, मुख्य धारा की राजनीति में, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमने सीखा था कि कॉलेज में पढ़ने वाला हर स्टूडेंट, चाहे किसी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या बोली का हो, सबके मुद्दे लगभग समान होते हैं। जैसे हॉस्टल में अच्छा पानी मिलना चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए, अच्छा खाना मिलना चाहिए, लाइब्रेरी में किताबें होनी चाहिए, प्रयोगशाला में जो है उसके इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सेशन समय पे होना चाहिए, फीस कम होनी चाहिए, यही मुद्दे होते हैं। तो यूनिवर्सिटी कैंपस में जो हमने सीखा, जब उसको समाज में लागू करने की कोशिश किए तो पता चला कि यहाँ सबसे बड़ा संकट है जाति और धर्म का। एक तो रास्ता है कि आप पुरानी ही राजनीति जो चल रही है उसमें एब्जॉर्ब हो जाइए, उसमें एकोमोडेट हो जाइए। दूसरा रास्ता है कि आप नई राजनीति में लड़ करके अपने लिए स्पेस बनाइए। हमने दूसरा रास्ता चुना है, और ये रास्ता एग्जिस्टिंग सिस्टम में हम लोग अल्टरनेट नहीं ढूंढ रहे हैं, हम लोग अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक बात है लेफ्ट का, एक बात मैं बता देता हूं, लेफ्ट की राजनीति एक पार्टी तक सीमित नहीं है। लेफ्ट को अगर आप समझते हैं तो सिंपली आपको यह समझना पड़ेगा, जो हेजमनी के खिलाफ हो, जो मोनोपोली के खिलाफ हो, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो, जो चॉइसेस की बात करता हो, प्रोग्रेस की बात करता हो, पीस की बात करता हो, और हेजमनी के खिलाफ जीवन से जुड़े हुए हर एस्पेक्ट में डेमोक्रेटाइजेशन का सपोर्ट करता हो, वो लेफ्ट है। और मुझे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ये पॉलिटिक्स इमर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है जिस तरीके से सेंटर टू लेफ्ट पॉलिटिक्स शिफ्ट किया है, उसी तरीके से सेंटर टू राइट पॉलिटिक्स शिफ्ट किया था, उसी तरीके से सेंटर टू लेफ्ट पॉलिटिक्स शिफ्ट करने का दौर आ रहा है। धीरे धीरे वो वक्त जो है वो बनता जा रहा है। अभी बदलाव की तो हम कुछ लहर अभी अमेरिका में ही देख रहे हैं, और जिस तरह से ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं उससे कुछ आपको लग रहा है कि बहुत सी समानता मतलब समानता यहाँ से कुछ लीडर्स से हमको कंपैरिजन में देखने को मिल रही है? देखिए, मैं दूसरे देशों की चीजों से ना ज्यादा दुखी होता हूँ ना ज्यादा खुश होता हूँ। मेरा अप्रोच ग्लोबल जरूर है, लेकिन इस ग्लोबल अप्रोच में जो प्रोसेस है उसमें हम स्थानीय से ग्लोबल होते हैं, ग्लोबल से लोकल नहीं होते हैं। तो लोकल जो स्थिति है भारत के पॉलिटिक्स की, मुझे लगता है कि अभी भी भारत की राजनीति में प्रोग्रेस के लिए, और एक कहते हैं ना जिसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और उन सारे चैलेंजेस को फेस करना है। ये बात जरूर है कि अमेरिका में अगर ट्रंप हारते हैं तो उसका असर भारत की राजनीति पे पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग नियो लिबरल वर्ल्ड में रहते हैं, तो दुनिया में होने वाली किसी घटना का असर जरूर पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय सवालों को प्रमुखता देना, स्थानीय जो चैलेंजेस हैं उसके आधार पे अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाना, इसकी ज्यादा जरूरत है, और उस पे ही मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूं।